जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है और बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि परीक्षा जो है मध्य प्रदेश जो वर्ग 1 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, तो बहुत विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि ये परीक्षा होगी हमारी अप्रैल और मई में, लेकिन बम फोड़ा है MPPEB ने, ठीक है, व्यापम ने, और कहा है कि जो परीक्षाएं हैं वो 1 मार्च को होंगी। 1 मार्च कहने का क्या तात्पर्य है कि ठीक 2 महीने बाद से हमारी जो है परीक्षाएं होंगी। सबसे बड़ा न्यूज ये निकल के आया है। खतरनाक अपडेट इस बार किया है व्यापम ने, पहली बार प्रयोग किया है। और सोचिए कि ये आ गया नोटिफिकेशन आपके वर्ग 1 का। कैसे होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या प्रक्रिया है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपकी तैयारी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, पूरा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक। और इस नोटिफिकेशन में यहां आप गौर कीजिएगा कि जो हमारा आवेदन पत्र है उसको भरने की जो तिथि है वो है 12 जनवरी 2023, ठीक है। यहां से आप क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और ये किसके लिए है, वर्ग 1 के लिए। और भरने की जो आखिरी तिथि होगी वो है 27 जनवरी। टोटल आपको 15 या 16 दिन दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा का दिन, ठीक। और परीक्षा का दिन दिया गया है 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ। 2 पालियों में यह परीक्षा ली जाएगी, 2 शिफ्ट में ली जाएगी। 2.5 घंटे का जो है वो पेपर रहेगा। कैसा पेपर होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। तो अब वर्ग 1 के लिए है फॉर्म का जो फिलिंग वगैरह है, तो अनरिजर्व्ड यानी कि जो अनारक्षित वाले हैं उनके लिए 500 और 100 टोटल मिला के 600 रुपए का चंदा देना है आपने। और बाकी जो है ST SC OBC बाकी जो भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनका टोटल है 300 रुपए के आसपास। तो ये फॉर्म वगैरह के बारे में है। और मात्र आपको ध्यान इस बात पर देना है कि 12 जनवरी से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना। और 27 जो है इसका लास्ट डेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 1 मार्च 2023 बुधवार। अब बात करेंगे कि भाई इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास है। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है इस बार व्यापम के तरफ से। यहां पे देखिए परीक्षा दिन दिया गया है 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ। पाली 2 पालियों में होगी, प्रथम और द्वितीय। पहली पाली यानी कि जो आपका है 9 से लेकर 11:30 बजे 2.5 घंटे तक, और द्वितीय है 2 से लेकर 4:30 बजे तक। तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा 1 मार्च को। वर्ग 1 के लिए परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ इसमें देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। अब इसमें देखिए इस बार बोला गया, यहाँ पे बहुत लोग को इसमें डाउट होगा, पद का विवरण है उच्च माध्यमिक शिक्षक, ठीक। वर्ग 1 जो यानी कि ग्रेड 1 या क्लास 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके टीचर्स के लिए, यानी कि 9 से लेकर 12 तक के जो टीचर्स होंगे उनके लिए है, ठीक। और पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी दी गई है, क्लास 2 ऑफिसर आप बनाए जाएंगे। वर्ग 1 कहलाता है वो, क्योंकि वर्ग 1 के अंतर्गत 9 to 12, और वर्ग 2 के अंतर्गत आ जाते हैं आपके जो आपके 6वीं से लेकर 8वीं तक के, और फिर प्राइमरी टीचर्स आ जाते हैं वर्ग 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3, तो ये आपके प्राइमरी टीचर्स आ जाते हैं। तो ये वर्ग 1 के लिए है अभी का नोटिफिकेशन, बाकी भी जल्दी आएगा। अनुमान है कि कुल 27,000 पद वर्ग 1, 2 और 3 मिलाकर MP में हमारे आने वाले हैं, MP व्यापम के द्वारा। अब ये वर्ग 1 का जो है सामने आ चुका है। तैयारी आप लोग बहुत दिन से कर रहे होंगे, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जीत फाउंडेशन क्लासेस का जो ऐप है ऑफिशियल, उसमें जुड़ के वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, ठीक है, जो अब तैयारी करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद, क्योंकि सभी को पता है कि लगभग ये राजनीतिक भर्तियां होती हैं, बहुत अचानक से आती हैं और फिर तुरंत जो है इसका निराकरण होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ दिया गया है कि प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो SC ST OBC के लिए न्यूनतम 75% होना चाहिए, और जनरल वालों के लिए 60%। तो ये एकदम वैसा ही रखा गया है। MP टेट की जो ये परीक्षा है, ध्यान दीजिएगा, 75% कहने का तात्पर्य है कि अगर 150 अंकों की परीक्षा होती है हमारी, तो आपको कम से कम 75 अंक लाने हैं। कम से कम कितने 75 अंक लाने हैं। और अगर 60% है तो इसके हिसाब से आपको कितने अंक लाने हैं, 90 अंक लाने हैं,
ठीक, 150 का टोटल मार्क्स रहेगा, उसका 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 75, और 150 का 60% निकालेंगे तो 90। तो जनरल वाले कम से कम 90 अंक लाएंगे और बाकी जो है वो 75 अंक लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपको तब क्वालिफाई किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको सीट या पोस्ट का आवंटन होगा। मेरिट के आधार पर बहुत अच्छी बात निकल के ये आई है कि एक अच्छे खासी संख्या में पद निकल के आ रहे हैं। अगर अनुमान लगाया जाए तो 10,000 से ज्यादा वर्ग एक में आपके पद हो सकते हैं, जैसा कि आकलन है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद ये जो परीक्षाएं हैं, ये मैंने आपको बताया, जो एकदम की पॉइंट्स है उस पर हम लोग ज्यादा जोर देंगे। ठीक, वेतन वगैरह देख लीजिए, न्यूनतम वेतन है आपका 36,200, महंगाई भत्ता वगैरह मिला के जो भी होगा 18 का नियम 13 के अनुसार सब मिला के आपको दिया जाएगा। तो ये वेतन था, नियम और जो है ये चीजें रखी जाएंगी, ये फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए क्या है, कैसे है, किस तरीके से आपको करना है, तो ये सब उसके नियम डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो भाई, जो है बहुत कम समय है आपके पास, 2 महीना अभी वर्ग एक की तैयारी करने के लिए। मैं खुद एक टीचर हूं, तो मैं जान रहा हूं कि उसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका क्या ही सिलेबस होता है ब्रॉड। तो उनको तैयार करने के लिए आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक बेहतर मार्गदर्शक मिले तो फिर मजा आ जाता है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट करने वाली बात है, और वो है विद्यार्थियों की मूल्यांकन पद्धति। ये व्यापम ने, ठीक है, ये व्यापम ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करा है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पर कितना मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। और सबसे पहली बार व्यापम लेके आया है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यानी कि 4 प्रश्नों में से अगर गलत उत्तर देंगे तो 1/4 जो है आपका माइनस हो जाएगा। 4 गलत करेंगे तो एक सही का आंसर जो है काट लिया जाएगा। अब इसके कारण थोड़ा सा ना बच्चों में हड़कंप मच गया है कि सर, बहुत लोग ये कह रहे हैं सर ये तो क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग लाने की क्या जरूरत थी। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है ये। आप देखिए कि आपको नंबर लाना है और उसके बाद मेरिट बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा काउंसलिंग के बाद। तो ये समझ लीजिए सीधे तौर पर आपके सिलेक्शन की ही बात चल रही है, और इसलिए इसमें क्या किया गया है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया। थोड़ा सही नहीं है, लेकिन अब जो है बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, गिव अप तो करना नहीं है, जो है सामने है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई है पहली बार। अब चलिए कैसे निकाला जाएगा नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ये सब उसके लिए फॉर्मूला है, जो भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह इन लोग का तरीका होगा उस हिसाब से बात करेंगे कि किस तरीके से आप। बाकी मैं डिटेल 1-2 और वीडियो भी ले आऊंगा पूरा सिलेबस वगैरह का, कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किस तरीके से वो कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर वही है जैसे MPPEB का रहता है हमेशा से। अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। शुल्क वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो समय बहुत कम है। अब यहां पे देखेंगे कि परीक्षा फिर से वही दिया गया है, 2 शिफ्ट में होगी, 150 अंक की होगी परीक्षा। अब उन 150 अंकों को कैसे विभाजित किया जाएगा वो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 150 अंक हैं तो उसको किस तरीके से इस बार व्यापम ने जो है डिवाइड किया हुआ है। आप उसको बड़े ध्यान से समझेंगे बालक, यही जो है सबसे जरूरी चीज है आपके लिए। बाकी फॉर्म वगैरह तो आप किसी को पैसा देके भी भरवा ही लेंगे। ठीक, तो ये जो है ये आपको खुद करना है, क्योंकि सिलेक्शन आपने लेना है, पोस्ट आपका है। तो अब आपके काम की बात यह है कि परीक्षा योजना क्या होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, हमेशा सभी प्रश्न अनिवार्य होते ही हैं। ठीक, पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होगी। ठीक है, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो अधिकतम अवधि है वो 2.5 घंटे की होने वाली है, और बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 4 विकल्प होंगे, 4 में से 1 जो है सही होगा, बाकी जो है वो गलत होंगे। ठीक, 2 भाग होंगे, भाग अ और भाग ब। ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे आपके पेपर के। भाग अ जो है बेटा वो होगा 30 नंबर का, और भाग ब इस बार है 120 अंकों का। ठीक है, 30 अंकों का है भाग अ और 120 अंक का है आपका भाग ब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और यही थोड़ा सा टफ है। बाकी मुझे लगता है एक बालक इसके लिए लगभग तैयार होगा, या थोड़ा बहुत एफर्ट भी करेगा, 1 हफ्ते के समय में वो इसको कवर कर सकता है। इसकी भी बात करेंगे, इसके अलग से डिटेल वीडियोस भी मैं ले आऊंगा सिलेबस के।
ठीक है, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बट आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और लाइक करना है, और कमेंट करके जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे मुझसे। भाग 1 जो 30 नंबर का बात है उसमें से देखिए, सामान्य हिंदी 8 प्रश्न 8 अंक के, सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न 5 अंक के, फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना चक्र, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग और जीके मिला के 7 प्रश्न 7 अंक के आएंगे। और उसके बाद है पेडागोगी यानी कि शिक्षा शास्त्र, 10 एमसीक्यू है 10 अंकों के। अब पेडागोगी की डेली मॉर्निंग हमारे चैनल पे 11:30 या 11 बजे लाइव क्लासेस होती हैं और डिट्टो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहा है क्लास। तो आपको क्या करना है, उसको करना है ज्वाइन। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, तो ये बेहतर तैयारी होते रहेगी और एक टेस्ट भी होता रहेगा आपका, इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। ठीक, तो डेली आपको ये सेक्शन आपका तैयार होते रहेगा और यही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करने वाला है। बात करेंगे ये 30 क्वेश्चन 30 अंकों के, यहां पे 30 हो गया। बात करेंगे 120 अंकों की, तो भाई अब 120 अंक है, तो 120 अंकों में देखिए ये इस तरीके से ये सारे के सारे हैं आपके कि भाई कौन कौन सा विषय वस्तु है। भाई हिंदी भाषा 120 प्रश्न 120 अंक के, वैसे ही अंग्रेजी भाषा के लिए, वैसे ही संस्कृत भाषा के लिए, वैसे ही उर्दू भाषा के लिए, वैसे ही गणित के लिए, ठीक है, वैसे ही भौतिक विज्ञान के लिए, वैसे ही जीव विज्ञान के लिए और वैसे ही रसायन विज्ञान के 120 प्रश्न 120 अंकों के। मैंने इन 3 जगहों पर सर्कल किया है, यानी कि गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान। 120 अंक 120 प्रश्न। जो जीत फाउंडेशन क्लासेस है, यानी कि जो जेएफसी की बात कर रहा हूं मैं, जीत फाउंडेशन क्लासेस, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है इसके जो है वीडियो लेक्चर्स की जो बैच है वो ऑलरेडी डिजाइन करके तैयार कर दी गई है आपके एमपी वर्ग 1 शिक्षक के लिए। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा बात को, आप लोग बिल्कुल लिखने के लिए स्वतंत्र है कि बैच ले लो, फलाना ठिकाना ढिमका, जो भी निगेटिव आपके दिमाग में आएगा, ऐसे नकारात्मक लोगों का मैं पहले स्वागत करता हूं। लेकिन ध्यान देना बालक कि ऐसे लोगों का सुनने का जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में है 60 दिन, बस 60 डेज। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, बाकी कोई सब्जेक्ट रहता तो समझ में भी आता। हम इन मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। 60 डेज है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। आप अकेले कर पाओ, इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो बच्चा ही। अब इसमें हमारा रोल कहाँ है, इंपॉर्टेंट रोल जीएफसी का क्या है कि बहुत लोग डिमांड करेंगे, सर लाइव लेक्चर लेके आओ, सर लाइव लेक्चर लेके आओ। बालक, अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो ना एकदम अंदर से हिल जाओगे। 2 महीने है और अगर हम मेजर से मेजर टॉपिक भी कवर करेंगे ना तो 300-350 टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। 60 दिन में हम 60 टॉपिक कवर करवा सकते हैं आपका, अगर लाइव लेके आते हैं तो। बट हमने क्या किया, हमने इस पर पहले से मेहनत की है और सारे लेक्चर्स जो है वो तैयार हैं। आपको बस करना है कि आपको अपने मोबाइल में लगाना है डाटा बूस्टर, और या फिर आपके घर में वाईफाई है तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, और उसका प्रयोग करके धकाधक वीडियो पढ़ते जाना है, देखते जाना है और लगाते जाना है। इसमें ऐड रहेगा कि फरवरी से हम आपके लिए 1 फरवरी से जो है कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। हम इन 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। बैचेस जो है वो ऑलरेडी डिजाइन करके ऐप पे लॉन्च कर दी जाएंगी आज शाम तक एमपी की। तो आप लोग जो है तुरंत एनरोल कर लेंगे। ठीक, पूरा सिलेबस भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों का, और कैसे हम तैयार कर सकते हैं 120 में से 120 नंबर कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो जो ज्यादा सोचने वाले लोग हैं, ठीक है, मैं कहूंगा कि थोड़ा कम सोचें, और समय जो है वो आपको सोचने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। 1 मार्च को परीक्षा है, किन के आपके पास 60 दिन है, इसी में आपको न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना होगा। बहुत लोग का ब्याह शादी होगा, उनके ब्याह शादी में लीजिएगा नाराज हो जाएंगे, तो लोगों को नाराज करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। 60 दिन है, बेहतर तरीके से बैचेज जो है पूरी लॉन्च्ड हैं, बेहतर तरीके से तैयार हैं। बहुत सारा चीज़ें जो है उसमें थोड़ी बहुत लेक्चर्स जो है कुछ चैप्टर्स के बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अब एग्जाम सर पे है तो आपसे ज़्यादा चिंता हमें है, तो बेहतर तरीके से हमको तैयार होना है। 60 दिन है भाई, तो लाइव वगैरह चक्कर में मत पड़ो, वीडियोस मिल रहे हैं रिकॉर्ड कर करके, क्योंकि लाइव अगर लाया भी गया तो 1 से 2 बात को समझो, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग दिन रात जग के आपके लिए रिकॉर्ड करते रहेंगे और दनादन वीडियो लेके आते रहेंगे। और हाँ, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ जो है टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, डाउट सेशंस, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स, सब कुछ जो है आपको एकदम मिनिमल, एक नॉमिनल फीस में आपको एकदम मिनिमम फीस में मिलेगा, और वो मैं बताऊंगा वीडियो के अगले लेक्चर्स में। तो आपको करना है क्या, जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और बेहतर तैयारी इन 3 सब्जेक्ट्स की करनी है। और बाकी लाइव सेशन जो है वो आपको ये सबके भी पूरे नोट्स मिलेंगे।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलेगा आपको। और जो शिक्षा शास्त्र पैडागोजी, इसके डेली लाइव क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 से, तो आपको उसको ज़रूर अटेंड करना है। ठीक है, बाकी मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का डिटेल एक वीडियो बना के ले आऊँगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या रणनीति होनी चाहिए 120 में से 120 स्कोर करने की। तो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं प्रेमजीत सिंह मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।